आज 24 अगस्त है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों की चाबी ज़रूरतमंदों को सौंपी। मुस्तरी खातून को चाबी मिलने पर खुशी हुई। उन्होंने इसे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार बेघर ना रहे। मुस्तरी ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने पक्का घर बनाया। भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने आम की गुठली से हाइड्रोजेल बनाया है। ये हाइड्रोजेल पानी को सोखने में अद्भुत है, जिससे सिंचाई की लागत कम होगी और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खेती आसान हो जाएगी। इस नवाचार से किसानों को अतिरिक्त आय होगी और ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। ये खोज वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम के अनुरूप है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार में 25 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पटना समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी भागों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में भोजपुर के पीरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार के दक्षिणी भागों के अधिसंख्य भागों में झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। भागलपुर में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत सभा को संबोधित कर भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी और संविधान खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने युवाओं, किसानों और अग्निवीर मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि भाजपा की सरकार युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर रही है। जब परीक्षा ली जाती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। अगर परीक्षा पास भी कर ले तो प्रदेश में नौकरी ही नहीं मिलती। नोटबंदी, अग्निवीर, किसानों के लिए गलत कानून की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों और गरीबों को मिटाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज़ादी के बाद देश के सभी नागरिकों को संविधान निर्माताओं ने एक वोट का अधिकार दिया, लेकिन भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर इसे छीन रही है और संविधान पर आक्रमण कर रही है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के रहने वाले एक अग्निवीर जवान अमरनाथ को भी सामने लाया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान इनके एक हाथ जख्मी हो गए, लेकिन अब उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा में उमड़ रही भीड़ का संदेश साफ है कि बिहार के लोग एक भी वोट की चोरी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के बाद उनकी मंशा बिहार में वोट चोरी की है। राज्य के हर पंचायत में पैक्सों के माध्यम से डेयरी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य हर पंचायत में डेयरी क्षेत्र को स्थापित करने के साथ साथ रोजगार सृजन से लेकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए बिहार सरकार जल्द ही पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपने वाली है। इसको लेकर सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। समय पर लोगों को चिट्ठी पत्री मिले, इसके लिए डाक विभाग सभी गली मोहल्ले को लाइव लोकेशन से जोड़ने का काम कर रहा है। हर मकान को डिजिपिन दिया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग बिहार सर्किल ने पूरे राज्य के इलाकों की मैपिंग की है। 1 करोड़ से अधिक गली और मोहल्ले की मैपिंग हो चुकी है। इस मैपिंग के माध्यम से सभी घरों की लाइव लोकेशन को डाला जाएगा। इससे डाकिया अपने मोबाइल से आसानी से देखकर निर्धारित जगह पर पहुंच सकेंगे। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अब की चुनाव में बिहार की जनता राजद कांग्रेस के महागठबंधन का पिंडदान करेगी। कटिहार में शाहनवाज ने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग चोरी कर जमानत पर हैं, उन्हें चोर शब्द से ज़्यादा प्यार है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को ड्रामा बताया। बिहार के भागलपुर में रैपिडो ने बाइक टैक्सी सेवा के बाद शुक्रवार को ई रिक्शा टैक्सी भी शुरू कर दी है। पहले दिन 60 यात्रियों ने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस सेवा का लाभ लिया। इस दौरान कुल 14,000 लोगों ने इस सेवा में दिलचस्पी दिखाते हुए रैपिडो ऐप डाउनलोड किया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस योजना का लाभ उन 5.65 लाख से अधिक छात्राओं को मिलेगा जिनके रिजल्ट विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यह पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक संख्या है। इस योजना के तहत प्रत्येक योग्य छात्रा को प्रोत्साहन के तौर पर 50,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे, जिससे छात्राओं में काफ़ी उत्साह है। पटना में एम्स अस्पताल के पास मछली का होलसेल मार्केट खोला जाएगा। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह मार्केट खोला जाएगा। आधुनिक मछली बाजार खुलने से दूसरे राज्यों में मछली भेजना और बाहर से मंगवाकर संरक्षित करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रभात खबर की चुनावी टीम ने सीतामढ़ी के सूरसंड में चौपाल आयोजित कर जनता में संवाद किया। लोगों ने नल जल योजना, भ्रष्टाचार, डिग्री कॉलेज की कमी और महंगी खाद जैसे मुद्दे उठाए। कार्यक्रम में विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे और विकास कार्यों व कमियों पर खुली चर्चा हुई। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने स्टाइपेंड 20,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की मांग को लेकर काला बिल्ला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो सोमवार से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। पटना का नया साइंस सिटी बेहद शानदार बनकर तैयार हो रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी देश के बड़े बड़े विज्ञान केंद्रों को टक्कर देगा। इसे 20.5 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। इसकी पहली तस्वीर आ गई है। आज ही CM नीतीश बन रहे साइंस सिटी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। बांका शहर को नया लुक मिलने वाला है। जमुना जोड़ पुल के पास 17,16,000 रुपये की लागत से पहला वर्टिकल गार्डन बनाया जाएगा। यह परियोजना मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत बुडको को सौंपी गई है। वर्टिकल गार्डन से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और प्रदूषण भी घटेगा। नालंदा के हिलसा अनुमंडल में अब किसानों का अनाज खराब नहीं होगा। धान भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम 2 नए गोदाम बनाएगा। इस्लामपुर और हिलसा में बनने वाले इन गोदामों की क्षमता 8,000 मीट्रिक टन होगी। इन गोदामों के निर्माण के लिए 19.37 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की गई है और इन्हें 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। इस पहल से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के बीते 4 सालों के भीतर डॉग बाइट की घटनाएं बढ़कर 2 गुना हो गई है। हर महीने औसतन 27,000 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। खासकर पटना समेत कुछ जिलों में यह समस्या गंभीर बनती जा रही है। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में शुक्रवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन की पेंट्री कार में ऑटोमेटिक फायर सिस्टम सक्रिय हो गया। गैस फैलने और पानी के छिड़काव से कर्मचारियों में भगदड़ मच गई, जिसके कारण ट्रेन को अमर शहीद जगदेव हॉल्ट पर रोकना पड़ा। तुरंत कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में आई और रेलवे ने जांच के आदेश दिए। इनकम टैक्स बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया है। यह नया कानून वर्ष 2026 के 1 अप्रैल से लागू होगा। यह कानून इनकम टैक्स कानून 1961 की जगह लेगा। नए कानून के माध्यम से टैक्स कानून को सरल बनाने की कोशिश की गई है। पेज की संख्या आधी कर दी गई है और अप्रासंगिक हो चुके प्रावधान को हटा दिया गया है। सुपौल जिले के सरायगढ़ के गिरधारी मौजा में तकरीबन 2000 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन से गायब होने से किसान परेशान हैं। तकनीकी गड़बड़ी के कारण किसान अपनी ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। 1.5 साल से यह समस्या बनी हुई है और किसान समाधान के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। राजस्व महाअभियान से भी वंचित रहने पर किसानों में चिंता है। पटना जिले में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए STF और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 2 कुख्यात अपराधियों को दबोच लिया। हत्या के मामले में फरार ये अपराधी लंबे समय से पुलिस की टॉप 10 सूची में शामिल थे। दोनों को गुजरात और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। बिहार की राजधानी पटना शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। ऑटो और हाईवा ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में 4 लोग जख्मी भी हो गए। मरने वालों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। दुर्घटना के शिकार लोग नालंदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
बिहार का एक सरकारी इंजीनियर काले धन का कुबेर निकला। उसके घर छापा पड़ा तो पकड़े जाने के डर से रात भर बैठकर 2 से 3 करोड़ रुपए को स्वाहा कर दिया। इतने नोट जलाने के बावजूद आर्थिक अपराध इकाई ने इंजीनियर के घर से 39 लाख रुपए कैश बरामद किए। काले धन के कुबेर का नाम विनोद राय है। वह ग्रामीण कार्य विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात है। पुलिस ने विनोद और उनकी पत्नी को नोट जलाने और सबूत मिटाकर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। रांची में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली थी कि पटना से आने वाली एक बस से भारी मात्रा में जाली नोट लाए जा रहे हैं। न्यू मार्केट स्थित बस स्टैंड में छापेमारी के दौरान पुलिस ने इसे जब्त किया। कैमूर के किसानों को आम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यान विभाग एकीकृत विकास मिशन के तहत आम क्षेत्र विस्तार योजना चला रहा है, जिसमें किसानों को 80% तक सब्सिडी मिल रही है। यह सब्सिडी 2 किस्तों में दी जाएगी, जिससे किसान आम के बाग लगाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।